हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दिव्यांशी द्विवेदी वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे व्हाट इज़ रीऑर्डरिंग, या रीऑर्डरिंग क्या होता है और किस प्रकार से हम लोग सेंटेंसेस में रीऑर्डरिंग करते हैं, यानी अव्यवस्थित क्रम को किस प्रकार से व्यवस्थित रूप में लगाया जाता है। या बात करें तो रीऑर्डरिंग का स्पष्ट रूप से अर्थ होता है कि पुनर्व्यवस्थित करना। रीऑर्डरिंग का अर्थ होता है पुनर्व्यवस्थित करना। तो कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा आज हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग अव्यवस्थित क्रम को व्यवस्थित रूप में बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने कई एग्जाम्पल यहाँ पे लिए हैं और जिनको एक एक करके इनका स्पष्ट रूप से हम लोग एक्सप्लेन देखेंगे। तो फ्रेम द करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स इन द फॉलोइंग, यानी रीऑर्डरिंग का अभी मैंने अर्थ बताया आप लोगों को कि पुनर्व्यवस्थित करना। तो जब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, सबसे पहला एग्जाम्पल है फीलिंग वॉज नॉट टॉम वेल, यानी कि इसमें यदि आप लोग देखेंगे तो कुछ भी स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आ रहा है। तो इसका एक ऑर्डर होता है जिसको हम लोग यही कहते हैं कि ये रीऑर्डरिंग करेंगे। तो फर्स्ट में बात करें तो इसको करने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट क्या है? टॉम। सबसे पहले बात करेंगे सब्जेक्ट की। तो फर्स्ट एग्जांपल में सब्जेक्ट क्या है? टॉम। और फिर उसके जस्ट बाद देखते हैं हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब दी हुई है वॉज। हेल्पिंग वर्ब क्या दी हुई है? वॉज। तो टॉम वॉज। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब क्या दी हुई है? फीलिंग। लेकिन यदि नॉट दिया हुआ है तो जस्ट हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। तो टॉम वॉज नॉट, और इसके बाद मेन वर्ब क्या दी हुई है? फीलिंग। तो टॉम वॉज नॉट फीलिंग। अब इसके बाद क्या बचा हमारा? ऑब्जेक्ट, यानी वेल। तो इसमें हम लोग बात करेंगे टॉम वॉज नॉट फीलिंग वेल। वेल क्या हुआ हमारा? ऑब्जेक्ट। तो जैसे सबसे पहले ये एक हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा, टॉम वॉज नॉट फीलिंग वेल। इसमें यदि हम लोग बात करें तो सबसे पहले क्या आया है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस, यदि नॉट आएगा तो हम लोग जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे। यदि सेंटेंस हमारा निगेटिव होगा तो नॉट का यूज़ करेंगे, और जस्ट उसके बाद यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब पिछली क्लासेस में हम लोगों ने बात भी की थी, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है और मेन वर्ब क्या होता है, और टाइप्स भी सेंटेंस के पढ़े थे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, यदि नॉट दिया है तो नॉट लगाएंगे, प्लस मेन वर्ब। मेन वर्ब हमारी इसमें क्या थी? फीलिंग। और उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट का। तो इस प्रकार से यदि आप लोग ये याद रखेंगे कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर यदि हेल्पिंग वर्ब दी है तो हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद यदि नॉट दिया है तो जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे, और फिर मेन वर्ब। मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। तो इसमें टॉम हमारा क्या है? सब्जेक्ट। वॉज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। नॉट है तो नॉट का यूज़ किया, और मेन वर्ब क्या है? फीलिंग, और वेल ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से हम लोगों ने एक सेंटेंस को किस प्रकार से रीऑर्डर किया, यानी एक व्यवस्थित क्रम में लगाया, और इसका पूरा मीनिंगफुल अर्थ भी निकल रहा है कि टॉम वॉज नॉट फीलिंग वेल। टॉम अच्छा महसूस नहीं कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, देखिए, द इन सेल दे फ्रूट शॉप। इसका कोई मीनिंग निकल रहा है? नहीं। इसको हम लोग सबसे पहले एक व्यवस्थित क्रम में लगाएंगे, देखते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है हमारा इसमें? दे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या दी हुई है? हेल्पिंग वर्ब दी हुई है या नहीं? तो दे हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई है, तो हम लोग अब इसके बाद किसका यूज़ करेंगे? मेन वर्ब का। मेन वर्ब क्या है? सेल। सेल।
दे सेल फ्रूट्स, दे सेल फ्रूट्स इन द शॉप, फ्रूट्स इन यानी सबसे पहले वो क्या बेच रहा है, फ्रूट्स को, और इन द शॉप कहाँ पर, दुकान में, तो इन द शॉप। दे सेल फ्रूट्स इन द शॉप। तो इसमें जितने भी वर्ड्स दिए हुए थे, देखिए इनको सबसे पहले करेक्ट ऑर्डर में लगाया। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब दी नहीं है तो मेन वर्ब, दे सेल फ्रूट्स इन द शॉप, यानी वे दुकान में फलों को बेचते हैं, ये इसकी हिंदी होगी। ठीक है, वे दुकान में फलों को बेचते हैं। इस प्रकार से थर्ड एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, टेबल द चाइल्ड द फ्रॉम फेल। तो इसका भी एक ये भी अव्यवस्थित क्रम में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग सबसे पहले व्यवस्थित क्रम में लगाएंगे। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, चाइल्ड, और यहाँ पे द का यूज़ भी हुआ है, यानी हमारा यहाँ पे डिटर्मिनर दिया हुआ है। तो सब्जेक्ट क्या है, चाइल्ड, उसके पहले यस, तो द चाइल्ड, द चाइल्ड सब्जेक्ट हो गया हमारा द चाइल्ड। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब दी नहीं हुई है, तो इसके बाद मेन वर्ब को देखिए आप लोग, तो मेन वर्ब क्या है, फेल, गिर गया, तो द चाइल्ड फेल, मेन वर्ब क्या दी हुई है, फेल। और उसके बाद कहाँ से, तो फ्रॉम द टेबल, फ्रॉम द टेबल। देखिए कितना आसान है इसको करना, फ्रॉम द टेबल। ये हमारा रॉन्ग ऑर्डर में दिया था, जिसको हम लोगों ने करेक्ट ऑर्डर में किया। तो पूरा सेंटेंस क्या निकला इसका, द चाइल्ड फेल फ्रॉम द टेबल, यानी बच्चा मेज से गिर गया। तो इस प्रकार से थर्ड एग्जाम्पल हम लोगों ने करेक्ट ऑर्डर में किया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, सॉन्ग ब्यूटीफुल इवनिंग लास्ट सैंग मीरा। कोई अर्थ नहीं निकल रहा है इसका। तो सबसे पहले हम लोग सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, मीरा, सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, मीरा। जिन बच्चों ने नहीं भी किया होगा उनको भी ये इजी लगेगा। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, मीरा। मीरा के बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब दी हुई है इसमें, हाँ, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई है। तो इसमें हम लोग मेन वर्ब को देखेंगे। हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई है तो मेन वर्ब को देखेंगे, जिसमें क्या दिया हुआ है, मेन वर्ब सैंग, यानी गाया, जो कि सैंग। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे मेन वर्ब सैंग, मीरा सैंग, जो कि सिंग की सेकंड फॉर्म होती है सैंग। मीरा सैंग अ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल दिया है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सॉन्ग, सॉन्ग। अब यहाँ पे क्या बचा हुआ है, लास्ट इवनिंग, लास्ट इवनिंग। मीरा सैंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग लास्ट इवनिंग, यानी मीरा ने कल शाम को एक सुंदर गाना गाया। तो ये इसकी हिंदी हुई और इसको हम लोगों ने करेक्ट ऑर्डर में लगाया। नेक्स्ट देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग जैसे ही हमने ऊपर जैसे ये फॉर्मूला लिखा है उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, यदि नॉट दिया है तो नॉट, फिर मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। तो अगला एग्जाम्पल देखते हैं, चिल्ड्रेन, सॉरी ये ऊपर वाला देखना है। तो चिल्ड्रेन प्लेइंग आर सेट इन अ ऑफ ट्री, ये भी हमारा यानी करेक्ट ऑर्डर में नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम लोग करेक्ट ऑर्डर में लगाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, चिल्ड्रेन, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन। अब फिर उसके बाद क्या देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, जो कि हेल्पिंग वर्ब हमारी इसमें चिल्ड्रेन हो गया है और हेल्पिंग वर्ब क्या दी हुई है, आर, हेल्पिंग वर्ब आर,
चिल्ड्रन आर, फिर उसके बाद मेन वर्ब क्या दिया हुआ है, प्लेइंग, चिल्ड्रन आर प्लेइंग, मेन वर्ब क्या दी हुई है, प्लेइंग, मेन वर्ब प्लेइंग। उसके बाद चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द शेड ऑफ अ ट्री, इन द शेड, शेड मीन्स क्या होता है, छाया, शेड ऑफ अ ट्री, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द शेड ऑफ अ ट्री, यानी बच्चे एक पेड़ की छाया में खेल रहे थे। ये इसकी हिंदी होगी और ये इसका करेक्ट फॉर्म हो गया। तो अगले उसकी बात करें एग्जाम्पल, तो इस प्रकार से देखिए कितना इजी है और इसमें रीऑर्डरिंग में कुछ नहीं। यदि आपको समझ में आ गया कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या होता है और सब्जेक्ट क्या होता है, तो बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इनको ऑर्डर में चेंज कर सकते हैं, करेक्ट ऑर्डर में। फिर अगला एग्जाम्पल है सो वरीड आर दे वाई। तो और सबसे पहले ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क। तो हमें किस प्रकार से किस टाइप में इसको चेंज करना है, इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, जो कि पिछली क्लासेस में हम लोगों ने पूरा डिटेल से डिस्कशन किया था कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोगेटिव में बनाने के लिए वाई, ये क्वेश्चन वर्ड क्या दिया हुआ है, वाई, लेकिन सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, दे, सॉरी वाई। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करेंगे। तो वाई क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब, क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब, वाई आर, यानी सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब हमारा यहाँ पे क्या आएगा, सब्जेक्ट। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन वर्ड क्या है, वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर, फिर सब्जेक्ट क्या है, दे, सो वरीड। ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी सो वरीड। वरीड मीन्स क्या होता है, चिंतित, और क्वेश्चन मार्क, यानी इसका करेक्ट ऑर्डर क्या निकला, वाई आर दे सो वरीड। वे इतने चिंतित क्यों हैं, वे इतने चिंतित क्यों हैं, ये इसका करेक्ट ऑर्डर निकला। और नेक्स्ट एग्जाम्पल की हम लोग बात करें, हैड अवे। अब हम लोग इनको जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं और देख लेते हैं कि क्या होगा इनका करेक्ट ऑर्डर। तो हैड अवे रन सेरिवन द बाउल विथ। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, सेरिवन, सब्जेक्ट क्या है, सेरिवन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, यस दी हुई है, हैड। तो हम लोगों ने इसका सेरिवन ले लिया। फिर उसके बाद सब्जेक्ट हो गया और हैड क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब। हैड क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, यानी सेरिवन हैड। और उसके बाद मेन वर्ब क्या है, रन अवे, रन अवे। सबसे पहले रन अवे, रन अवे, यानी सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब हो गई, रन अवे हो गया। अब क्या बचा हमारा, ऑब्जेक्ट, यानी विथ द बाउल, विथ द बाउल। देखिए एक करेक्ट फॉर्म निकला, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसको करेक्ट ऑर्डर में किया, यानी इसी को हम लोग कहते हैं रीऑर्डरिंग। तो अगले एग्जाम्पल की बात करें तो क्या दिया हुआ है, एम रीडिंग आई स्टोरी अ बुक। तो सबसे पहले क्या है इसमें देखेंगे हम लोग, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, आई। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या दिया हुआ है, एम। फिर क्या देखेंगे, मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या दी हुई है, रीडिंग, मेन वर्ब क्या दी हुई है, रीडिंग, रीडिंग, यानी आई एम रीडिंग आई स्टोरी बुक। ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, यानी सबसे पहले अ स्टोरी बुक,
फुल स्टॉप। तो इसमें आई एम रीडिंग अ स्टोरी बुक, मैं एक कहानी की पुस्तक पढ़ रही हूँ, ये इसकी हिंदी होगी। तो ये इसका करेक्ट ऑर्डर भी हो गया। नेक्स्ट उसकी बात करें तो ही हेल्प टू प्रॉमिस्ड मी, सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट क्या है, ही, जो इसमें भी सबसे पहले दिया हुआ है, तो ही, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई है इसमें, तो हमारी मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, प्रॉमिस्ड, यानी वादा किया, वादा किया, प्रॉमिस्ड, तो ही प्रॉमिस्ड, मेन वर्ब क्या है, प्रॉमिस्ड, जो कि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में यूज हुआ है। तो ही प्रॉमिस्ड टू हेल्प मी, प्रॉमिस्ड टू हेल्प मी, उसने मेरी सहायता करने का वादा किया, ये इसकी हिंदी होगी। उसके बाद अगले एग्जाम्पल की बात करें तो अ स्कूटर आई सी ऑन द रोड, तो इसमें सबसे पहले देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या, सॉरी सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, आई, हेल्पिंग वर्ब क्या दी हुई है, हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई है। तो हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई है तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे उसके बाद, मेन वर्ब का। मेन वर्ब क्या है, सी, देखा, ठीक है, आई सी आई स्कूटर, यानी उसने देखा, क्या देखा, एक स्कूटर। अब कहाँ पर देखा, तो ऑन द रोड, ऑन द रोड, ये हमारा लास्ट में ऑब्जेक्ट यूज होगा। आई सी आई स्कूटर ऑन द रोड, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब दिया नहीं है तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे, मेन वर्ब का, फिर उसके बाद आई स्कूटर ऑन द रोड। अब नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो हैज़ माई बुक टेकन हु, और क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। यदि इस तरह एग्ज़ाम में दे, और ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि यदि क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ है तो हम लोग को किस फॉर्म में चेंज करना है, इंट्रोगेटिव फॉर्म में चेंज करना है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड है हु, क्वेश्चन वर्ड क्या दिया हुआ है, हु, कौन, किसने, ठीक है, हु। उसके जस्ट बाद हम लोग किसका यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब का, जो कि इंट्रोगेटिव कैसे हम लोग करते हैं, पिछली क्लासेस में हम लोगों ने पूरा अच्छे से इसका डिस्कशन किया था। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हु, और हेल्पिंग वर्ब क्या दिया हुआ है, हैज़, हु हैज़। मेन वर्ब की पहले बात नहीं करेंगे, यानी सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, इस प्रकार से अभी ऊपर भी एक हम लोगों ने इसका एग्जाम्पल देखा था। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद देखेंगे यहाँ पे कि सब्जेक्ट हमारा दिया नहीं हुआ है, तो मेन वर्ब की बात करेंगे, टेकन, हु हैज़ टेकन माई बुक, ये क्या हुआ यहाँ पे, ऑब्जेक्ट, माई बुक, क्वेश्चन मार्क, यानी मेरी पुस्तक किसने लिया है, ये इसकी हिंदी होगी। तो हु हैज़ टेकन माई बुक, ये इसका करेक्ट ऑर्डर हो गया। अब लास्ट के 3 एग्जाम्पल बचे हैं जिनको हम लोग आसानी से भी अब कर सकते हैं। तो इसमें माई टॉट स्विमिंग मी फादर, तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, माई, सबसे पहले माई फादर, मेरे पिताजी, तो माई फादर, हेल्पिंग वर्ब क्या दी हुई है, हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई है, तो फिर उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, मेन वर्ब, टॉट, माई फादर टॉट मीन्स सिखाया, माई फादर मेरे पिताजी ने टॉट सिखाया, मेन वर्ब हो गई। उसके बाद क्या सिखाया, टॉट मी मुझे स्विमिंग मीन्स तैरना, तैराकी, ठीक है। तो माई फादर टॉट मी स्विमिंग।
माई फादर टॉट मी स्विमिंग। देखिए इसका करेक्ट ऑर्डर हो गया, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई है, मेन वर्ब, मी स्विमिंग, ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद अगला देखते हैं, गो आगरा नॉट डेड ही यस्टरडे टू। ये भी हमारा अव्यवस्थित क्रम में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग व्यवस्थित क्रम में करेंगे। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या होगा यहाँ पे, ही, यानी वह। अब आप लोग भी अपने आप भी कर सकते हैं, ही। और हेल्पिंग वर्ब क्या दी हुई है, डिड। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि डिड और यहाँ पे यदि हेल्पिंग वर्ब के बाद यदि नॉट दिया होगा तो हम लोग जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज़ करेंगे, यानी ही डिड नॉट, ही डिड नॉट। अब मेन वर्ब क्या है, गो। मेन वर्ब क्या है, गो। कहाँ, टू आगरा, गो टू आगरा। और कब, यस्टरडे। तो किस प्रकार से हम लोगों ने इसको करेक्ट ऑर्डर में लगाया। अब इसका देखिए पूरा अर्थ निकल रहा है कि ही डिड नॉट गो टू आगरा यस्टरडे। तो इसके बाद अगला एग्जाम्पल देखते हैं, सक्सेस शुड हार्ड वर्क फॉर वी। तो इसमें सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, वी। क्या दिया हुआ है, वी, यानी हमें, वी। फिर हेल्पिंग वर्ब शुड, वी शुड। मेन वर्ब क्या दी हुई है, हार्ड वर्क, वी शुड हार्ड वर्क, वी शुड हार्ड वर्क फॉर, यानी किसके लिए, सक्सेस, सफलता के लिए। तो वी हमें शुड चाहिए, हार्ड वर्क कठिन परिश्रम, फॉर सक्सेस यानी हमें सफलता के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए, सक्सेस। तो किस प्रकार से इसका करेक्ट ऑर्डर हम लोगों ने किया कि सबसे पहले क्या, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो कितने इजी वे में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से हम लोग रीऑर्डरिंग करते हैं, यानी वाक्य में अव्यवस्थित क्रम को किस प्रकार से व्यवस्थित रूप में लगाते हैं। तो उसके बाद हाँ, सबसे पहले आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आई थिंक कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और हाँ, यदि आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब भी यदि किसी को भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। और हाँ, अब आगे से हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम पूरे रेगुलर क्लास लें आप लोगों की। थैंक यू।